समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो रामचरितमानस पर बयान देते हैं तो कभी वो हिंदुत्व पर बयान देते नजर आते हैं और कभी हमारे देवी देवताओं पर। और यही वजह है कि सुहेलदेव पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष की अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो उनका ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक मोहरा बन चुके हैं। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे आगरा की जनता से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कुछ सोचती है और इनका क्या मानना है कि आखिर कितना असर इन बयानों से पड़ता है। और जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस को वो कमज़ोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन सब बातों पर बातचीत होगी। इससे क्या लगता है कि क्या जो इनका गठबंधन है वहाँ पर कुछ असर पड़ेगा या फिर किसी पार्टी पर? देखिए, असर उस व्यक्ति का पड़ता है जिसका समाज में कुछ बचा हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे लगता है कि हमारे जहाँ आप ये लाइव चला रहे हैं इसके पीछे ही पागल खाना मौजूद है। यहाँ लाएँ, उनको भर्ती कराएं, उनका कुछ समाज में नहीं बचा। उनके बोलने पर किसी भी प्रकार का समाज में या हिंदू धर्म में कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। केवल वो अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए और अपने आप को कैसे नेता स्थापित कर रखें, इसलिए वो ये प्रयास करते हैं। और मुझे लगता नहीं कि उनके बातों से, उनके बयानों से समाज के किसी भी जनमानस पर किसी प्रकार का थोड़ा बहुत भी असर पड़ता हो। केवल असर पड़ता है तो उनके अखिलेश यादव जी पर असर पड़ता है, उनके खुद के परिवार पर असर पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को अब राजनीति संन्यास लेकर पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर इस बात को कहते हैं कि इनका तो दिशा ही तय नहीं है। कभी दिन में वो नाराज़ होते हैं, एक दूसरी पार्टी को विपक्ष को वो करते हैं और रात को गुलदस्ता भेंट कर देते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ना तो दिशा तय है और ना दिमाग तय है, कब क्या बोल दें क्या कर जाएं। इसलिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि उनके परिवार के लोगों से मेरा निवेदन है उनको जल्द से जल्द पागल खाने में भर्ती कराया जाए। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव में अगर शर्म बची हुई है तो उन्हें सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति रहा किसी भी धर्म के प्रति जब अलग अलग बातें करता है तो उससे निश्चित तौर पर ही उससे समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्तियों का जो जुड़ाव होता है, कहीं ना कहीं किसी पार्टी के कोई विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो अपनी विचारधारा से अब देखते हैं कि हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं, हिंदू पुराणों को टारगेट करते हैं, रामायण महाभारत को टारगेट करते हैं। निश्चित तौर पर उससे एक वर्ग विशेष तो अखिलेश यादव का हो सकता है, मगर ज़्यादा जब विस्तार में जाएंगे तो ज़्यादातर देखेंगे उनके खुद की जाति के लोग भी इससे नाराज़ होंगे। आपको क्या लगता है कि भाजपा को फायदा पहुँच रहा है इन सब बयानों से? ऐसा है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो सांप मौर्य कहें तो अच्छा है, क्योंकि सांप अपने ही बच्चों को खा जाता है। वही काम वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना वो पागल हो चुका है इस समय, उसको पागल खाने की आवश्यकता है। दूसरे हमारा जो मौर्य है वो केशव प्रसाद मौर्य है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो विकास काम कर रहे हैं। ये केवल बगलाने का काम करते हैं, सनातन धर्म को केवल बदनाम करने के और अलावा इन पर कोई काम नहीं है इस समय। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? गठबंधन तो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। कि उन्होंने इंडिया रखा ही इसलिए नाम था क्योंकि कल विदेश में जाके कम से कम चंदा तो मिलेगा इनको, केवल इनके लिए यही है बस। ये जो रणनीति चल रही है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया, सुहेलदेव पार्टी, उन्होंने इस बात को कहा कि इस तरीके के बयान जो भाजपा को मजबूत करते हैं और कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, जो ओम प्रकाश राजभर है वो केवल एक अपने समाज के लिए ज़्यादा सोचते हैं और पूरे समाज के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं करते। केवल उन्हें एक जाति विशेषज्ञ नेता ही माना जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं और लगे रहते हैं उसी काम में बस। आप शायद पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि गठबंधन का क्या रिजल्ट रहेगा? नहीं, गठबंधन की तो बाद में बात है, पहले आपका जो विषय है उस पर मैं बता दूं। ऐसा है, भाजपा ने ओवैसी रखा हुआ है, इनने जो है ये रखे हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। आज इस देश के अंदर जो ओवैसी बोलते हैं उससे भाजपा को फ़ायदा होता है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं उससे सपा को फ़ायदा होगा। इसमें केवल और केवल राजनीति है और कुछ नहीं है। दोनों ही पार्टियां जो है भाजपा और सपा आज वो ध्रुवीकरण की राजनीति के शिकार हो चुके हैं। इसलिए इस तरह के बयानबाजियों से देश को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इससे भाजपा मजबूत होगी। मैंने आपसे क्या कहा, ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो किसी को तो लाभ हो गई। तो ध्रुवीकरण की राजनीति में जब हम फंसेंगे, हम मूलभूत मुद्दों से हटेंगे। कांग्रेस फिर ये बात क्यों नहीं सोच पा रही है? कांग्रेस तो कमजोर हुई है ना। आप मेरी बात नहीं, कांग्रेस मजबूत कब है यूपी के अंदर? भाई कांग्रेस तो पहले ही कमज़ोर है और इससे ज़्यादा क्या कमज़ोर करोगे आप कांग्रेस को? कांग्रेस को जो भी होना है वो फ़ायदा होना है।
ये दोनों पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, ये दोनों जो है बयानबाजी जो करा रही हैं अपने अपने बी टीमों से, तो वो सब कोई लाभ नहीं है। जैसे दीपक जी अंतिम समय पे जब भोजते समय फड़फड़ाता है ना, तो उनकी राजनीति का अंत होने जा रहा है। वो फड़फड़ा रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को राजनीति मीडिया में रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, और इससे जो भी है जिस पार्टी में सपा का बहुत नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सपा मुखिया तो मोहन है, तो वो तो कह रहे हैं कि अच्छा काम चल रहा है। तो वे दूसरे जो पप्पू हैं उसकी भूमिका में उन्हें मालूम ही नहीं कि इससे नफ़ा नुकसान जानते, तो वो परिवार को बचा के रखते। से कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, तो इनके गठबंधन कब होता है? जब विचारों का मिलन हो। जब ऊपर आप गठबंधन कर लीजिए, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, किसी का विचार मिल नहीं रहा है, सीट की बंटवारे पे एक दूसरे पे जूता चलेगा, तो गठबंधन से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, फायदा ही होना है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, गठबंधन बिखरता जाएगा। मौर्या जी ने जो बयान दिया है, मौर्या जी ने, मैं समझा मौसा जी बता रहे हैं। इन्हों को हिंदू धर्म का ही इन्होंने सबने टारगेट बना रखा। केवल हिंदुओं का देवताओं को लेकर अपमान करने का काम है, और कोई किसी पार्टी का काम नहीं है। अभी आप दूसरी पार्टियों को किसी के धर्म के उनके ऊपर बयान देके देखो तो उनको मालूम पड़ेगा। कोई रोकता भी तो नहीं है उसको। नहीं रोकेगा, कहता हिंदू सीधा आदमी है ना, और जो उस धर्म के करेंगे तो वो मारेंगे इनको, और जब उन दूसरे धर्म को कह के देख लेंगे तो मालूम पड़ जाएगी। किसी भी देवता का अपमान, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, किसी का भी अपमान। चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोग जो बाहर से कह नहीं पा रहे, वो अंदर से इनका समर्थन नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे आदमी का जनता बहिष्कार करे। मुझे लगता है भाई साहब जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी के से इन्फ्लुएंस है, इसलिए इस बात को कर रहे हैं। हल्का सा इशारा दे भी रहता है कि शायद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जिससे भी जुड़े हों, मुझे लगता है कि जो जिस पार्टी का यहाँ कुछ है ही नहीं, वो ऐसी ही बातें करेंगे। अभी ये सपा के साथ कभी गठबंधन कर लेते हैं, कभी इंडिया का गठबंधन कर लेते हैं, और फिर मध्य प्रदेश में जाके लड़ाई करते हैं। आपकी लाइन क्या है? आपकी लाइन तय नहीं है, आपकी लाइन ऑफ लेंथ तय नहीं है कि आपको किस लाइन पर जाकर राजनीति करनी है। जिसका विचार एक साथ, जिसका विचार में कभी ना कभी ऊंच नीच आती रहती हो, आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी। बताइए आप क्या जवाब देना ऐसा है बिना एक भी सांसद की पार्टियों से इनके गठबंधन है। ये भूल जाते हैं इस बात को कि इनको ये नहीं मालूम है कि मोदी जी 23-24 पार्टियों को लेकर चल रहे हैं जिनका एक सांसद भी नहीं है। तो गठबंधन और ठगबंधन की विद्या तो इनको पता है। देखिए हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं विनीत जी। हम बिना सांसद के भी उनको साथ लेके चल रहे हैं, और ये जो सांसद होते हैं उनको भी भगा देते हैं। केवल ये भ्रष्टाचार का साथ रखते हैं। लड़ाई तो सत्ता की है, उसे आप स्वीकारें ना स्वीकारें। इस देश का भला जो कांग्रेस ने कर दिया वो कोई ना कर सका, ना कर पाएगा जीवन में। 2024 में कांग्रेस का ठगबंधन फिर फेल होगा। फिर इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएगी और फिर इनको हराएगी। सुन लो, कांग्रेस की है जनता भोली है। जनता को गुमराह किया गया है। जनता को केवल हिंदू मुसलमान में और राम मंदिर के नाम पर इतना ठगा जा रहा है कि उसकी आंखें जब खुलेंगी। बताओ राम का मंदिर गलत बनना है क्या? किसने कहा गलत बनना है? नहीं, गलत कौन कह रहा है? आप राम का मंदिर गलत कौन कह रहा है गलत बनना है? अरे मंदिर के नाम पे ठगी तो मत करो। अरे मंदिर के नाम पे ठगो मत। आप मंदिर के नाम पर 6-6 दफे चंदा खा गए, 6-6 दफे चंदा खा गए। हर बार चंदा ले जाते हो, हर बार मंदिर के पैसे खा जाते हो। एक मंदिर को कितनी बार खाओगे? चलिए, ये देखिए, ये जनता की बहस है, जनता की चौपाल है, और जाहिर सी बात है कि अपने अपने मत होते हैं। यहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए भी लोग थे, भाजपा से भी जुड़े हुए लोग थे, सपा से भी जुड़े हुए लोग थे। हर व्यक्ति की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन सबका एक जवाब है कि आगामी चुनाव बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि क्या दशा होगी और क्या दशा। कांग्रेस की बढ़ती ताकत क्या समाजवादी पार्टी के लिए बनेगी आफत? क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर बीजेपी के लिए वो आफत बनेंगे? हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत से लोग जिनसे हम बात करेंगे आज की राजनीति पर सियासी चौक में। अभी हम खड़े हैं बहराइच में और आप देख रहे हैं सियासी चौक। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? तारिक खान। तारिक जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जी। सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं और जानना चाहते हैं क्या लगता है जिस तरीके से आज की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम बहुत आपकी पार्टी में चर्चा में चल रहा है, क्या कहेंगे उनके ऊपर आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का उनको लेकर स्टैंड एकदम क्लियर है
ये समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। जयप्रकाश नारायण साहब के विचार, माननीय नेताजी के विचारों की हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जो भी सवाल पूछते हैं वो उनके व्यक्तिगत सवाल है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का बराबर से इज्जत देती है, उनका सम्मान देती है, उनके प्रति अपनी जितनी भी इज्जत देनी है वो देती है। उनके जो सवाल हैं, अब उनका सवाल भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। आप उनके सवालों को कोर्ट में भी लेके गए, कोर्ट लेके गए ना, कोर्ट लेके गए, किसने रोका है? नंदेश्वर जी ये बताएं, क्या लग रहा है अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे के बगैर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि स्वामी स्वामी स्वामी। आज जहां देश में महंगाई की चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए, लगातार हत्याएं हो रही हैं। जनपद बहराइच में ही अभी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर कोई उनके जो कृत्य करने वाले जितने वो हैं अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किए गए। तो कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, लेकिन क्या है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र है। अब यहाँ बस क्या है, आए दिन स्वामी स्वामी स्वामी। लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा ही भय है, इसलिए वो केवल इसी पर केवल लोगों को केवल वर्गलाने का काम कर रहे हैं, ना कि वो महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, विकास पर चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहते। अभी ओपी राजभर जो पहले अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी रहे, उनका बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन खो गया है। अरे ओपी राजभर साहब का खुद ही दिमागी संतुलन खो गया है। अभी उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे, कहा अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे, और पता चला कि खुद की जमानत जो है नहीं बच रही है ओपी राजभर साहब की। पहले अपना मानसिक संतुलन, अभी उन्होंने कहा यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। अरे ओपी राजभर साहब, पहले आप अपनी बुद्धि देख लीजिए, फिर आप जो है यादवों के ऊपर टिप्पणी करिए, अखिलेश यादव जी के ऊपर। पहले अपना दिमागी संतुलन सही कर ले राजभर साहब, फिर दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगावे। क्या नाम है आपका? अनवर खान वारसी। अनवर जी ये बताएं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि स्वामी को एक तरीके से गार्ड बना दिया है समाजवादी पार्टी ने और एक तरफा खेल खेलना चाह रही है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो आप जो सवाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी किसी को गार्ड नहीं बनाती, समाजवादी की विचारधारा है। और समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिन बनाई है, उन आदर्शों पर जो लोहिया जी की, जनेश्वर जी की, जेपी जी की, उन विचारधाराओं पे चल रही है। यहाँ गार्ड बनाने का कोई काम नहीं होता। हाँ, यहाँ पे गरीबों की आवाज़ उठाने वाले नौजवान बनाए जाते हैं, मजदूरों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं, बेरोजगारी की आवाज़ उठाने के लिए नौजवानों को तैयार किया जाता है। और जब कहीं पूरे प्रदेश में, देश में अगर किसानों की, नौजवानों की बेरोजगारी की बात करने के लिए आगे सड़क पे निकलते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं, दूसरे लोग नहीं होते हैं। अनर्गल बात करने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई किसी को गार्ड नहीं बना रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप जिनका नाम ले रहे हो मौर्य जी का, इस समय उनकी चर्चा से ज़्यादा जरूरी है कि रोजगार पे बात हो। रोज फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं कि बिहार में बहुत सर्टिफिकेट मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। मुझे नहीं पता सच है या गलत है, आपके माध्यम से मैंने सुना है, पत्रकारों के माध्यम से मैंने सुना है कि बिहार में लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस अवध की धरती पर हम खड़े हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अवध की धरती पर खड़ा हूँ, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पर प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, जो अयोध्या है। जिस राम राज्य की बात करने वाले लोग पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को 5 किलो अनाज पे ले गए, लोगों को मोहताज करने का काम कर रहे हैं, लोगों की सोच बदलने का काम कर रहे हैं, लोगों को शारीरिक तौर पर विकलांग और मानसिक तौर पर दिवालिया करने का काम कर रहे हैं। वो लोग, उनसे मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि मौर्य जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, मुझे नहीं पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। वो उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग घबरा रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि बिहार भारत से बाहर नहीं है, बिहार में नौकरियां मिल रही है। 2 करोड़ नौकरी देने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की लाइन लगी है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तल के नौजवान अपना काम चला लेगा, पकौड़े की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो नौकरी भी दी, रोजगार भी दिया, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया, लैपटॉप भी दिया।
कन्याओं को कन्या विद्या धन दिया, पढ़ो बेटी बढ़ो बेटी ऐसी योजना चलाकर काम किया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सारे जो राजनीतिक है, सारी सियासत है, सब लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या लगता है जो INDIA गठबंधन है, ये कितना रंग लाएगा? गठबंधन का रंग तो दिखाई दे रहा है, और रंग गठबंधन का इतना चढ़ गया है कि ये जो लोग सरकार में बैठे हैं इनको नींद नहीं आ रही रात में। जिस तरीके से गठबंधन के जो चेहरे हैं वो आपस में वो समन्वय जो नहीं बैठ पा रहा है, अभी भी देखा गया कई चुनाव में, MP चुनाव में अखिलेश जी का भी बयान कई बार आया, कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया, तो ऐसे में कैसे ये गठबंधन अपना काम कर पाएगा? देखिए, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जाके क्या कहें, हमको ना वोट दे दो, कांग्रेस को दे दो। जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने लिए वोट मांगेगा, और अगर हम अच्छे हैं तो आप में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, ये मजबूरी है। हमने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ समन्वय बने, नहीं बना, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। खैर, बात आगे की करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। हमने जातिगत जनगणना की मांग की, ठीक, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं? आप कहते हैं कि रोहिणी आयोग 2017 में बनाकर आप जो बैकवर्ड हैं उनको 3 भागों में वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लोकसभा में बीजेपी सरकार कहती है हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ठीक। अमित शाह, मैं 3 तरीके की बातें बता रहा हूं। अमित शाह कहते हैं एक जनसभा में MP में कि हमें जातिगत जनगणना से प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले, जाति की बात करने वाले पापी हैं। तो अमित शाह पापी हो गए। आपकी नजर में अखिलेश यादव साहब भी पापी हैं, तारिक खान भी पापी हैं, लेकिन अमित शाह भी पापी। जो मुद्दा था, जो शुरुआत में हमने उठाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात हो रही थी, लगातार चर्चा में एक सीधी सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सही हैं या गलत? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ सवाल हैं, जिसको सही लगता है उनके पास जवाब है, रिस्पॉन्ड करे ना, रिस्पॉन्ड करे। हमसे कोई सवाल पूछता है, कोई बीजेपी का आदमी, सपोज कर लेते हैं, चलिए इस्लाम से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं, मेरे पास जवाब है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर स्वामी का 2 हल है, स्वामी के सवालों का जवाब है, रिस्पॉन्ड करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सवाल सिर्फ पूछा, स्वामी के सारे सवाल नहीं पूछे थे। शूद्र कौन होते हैं, कौन है, ये हैं, हम हैं, भैया हैं, ये हैं, कौन लोग हैं, वो कहां से आए थे, अभी उनकी क्या स्थिति है, ये नहीं बताया किसी ने। अगर सवाल है, आपके पास उसका उत्तर है तो दीजिए ना, किसने रोका है। लेकिन स्वामी का आप ऐसे हवा बनाते हैं जिसकी कोई वो नहीं है। अब अगर स्वामी कोई बात कह रहे हैं, आपने उसका लीगल एक्शन भी लिया ना, आपने उसके ऊपर लिया ना, क्या मिला? आपके लीगल एक्शन को स्वामी के खिलाफ मैं रोक सकता हूं, ये रोक सकते हैं, वो रोक सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से फिलहाल अखिलेश यादव को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और जहां तक कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात है या इंडिया गठबंधन की बात है, वो आगे चल के अपना रंग दिखाएगा। खैर, देखने वाली बात होगी कि सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। आगे चल के दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सियासी चौक में बहराइच से अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट।